तारीख थी 5 जनवरी 2024। इस दिन भारत के इतिहास में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसकी उम्मीद इससे पहले कभी नहीं की गई थी। इस दिन पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में स्थित ममता की टीएमसी के प्रतिष्ठित नेता शेख शाहजहां के आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची तो शेख शाहजहां के करीबी 200 समर्थकों ने उस ईडी की टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया। इसमें कई ईडी के बड़े अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डेमोक्रेटिक बॉडी पर इससे पहले कभी भी ऐसा हमला नहीं किया गया था। इस घटना के बाद शेख शाहजहां के कई और भी काले कारनामे खुलकर सामने आए। पता चला कि शेख शाहजहां ईडी पर हमले का ही दोषी नहीं है, बल्कि उस पर पश्चिम बंगाल में हुए 10,000 करोड़ रुपए के राशन घोटाले में संलिप्त होने का, जमीन हड़पने का और संदेश खाली की महिलाओं का यौन शोषण करने का भी अति गंभीर आरोप है। खैर, आपको शेख शाहजहां की काली करतूतों के बारे में तो बता दिया, अब इनमें अपडेट क्या है वो भी जान लीजिए। ईडी की टीम पर हमले के बाद जब महिलाओं के यौन शोषण का मुद्दा चर्चा में आया, तब से ही भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के दाएं बाएं पड़ी है। क्योंकि आम चुनाव सिर पर है, उसी का नतीजा ये रहा कि ठीक 55 दिनों के बाद ममता सरकार ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार करवाया था। इससे पहले टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शेख शाहजहां को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात थोड़ी सी ये भी जान लीजिए कि इन 55 दिनों में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को गली गली कूचों कूचों में ढूंढा, लेकिन शेख शाहजहां संदेश खाली के ही एरिया में छुपा बैठा था। खैर, घायल होने के बाद से ईडी ने शेख शाहजहां को अपने चंगुल में लेने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद ईडी को अच्छा मौका मिल गया। ईडी ये चाहती है कि शेख शाहजहां की जांच सीबीआई करे। ईडी की इस याचिका के खिलाफ शेख शाहजहां को सेफ साइड दिलाने के लिए ममता सरकार ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में ही ईडी की याचिका को चुनौती दे रखी थी, क्योंकि ममता सरकार ये चाहती है कि शेख शाहजहां की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस करे। आप खुद ही समझ लीजिए कि वो पुलिस जांच क्या खाक करेगी जो अपनी नाक के नीचे बैठे अति गंभीर आरोपी को 55 दिनों में गिरफ्तार कर पाती है। खैर, इस पूरे प्रकरण में अब ममता सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को यह सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो आरोपी शेख शाहजहां को शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दे। कोर्ट ने शेख शाहजहां से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। ये बात बीते दिन की है, यानी 5 मार्च 2024 की। कोर्ट ने यह माना कि इस पूरे केस में पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता सरकार का पक्ष भर रही है। बहरहाल, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीते मंगलवार को शेख शाहजहां की कस्टडी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सीबीआई को नहीं सौंपी। पश्चिम बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर में शाम 4:30 बजे सीबीआई लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। ममता सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से सदमे में है, इसलिए बिलबिलाई हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां से एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने से मना कर दिया। बता दें कि अभी शेख शाहजहां सीआईडी की गिरफ्त में है, क्योंकि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीआईडी की गिरफ्त में ही रखने का आदेश दिया था। पर इसी बीच सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हुई है और उसने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है। अब ये पूरा मामला किस करवट उठ बैठेगा, ना ही आप जानते हैं और ना ही मैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब पाप का घड़ा भरने के बाद फूट जाता है तो उसे बटोरना नामुमकिन है। मैं आपके साथ रिद्धि गौतम हूं। आपके लिए जानकारी हमारे सहयोगी
खुशनूर ने इकट्ठा की थी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।